नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट ऑफिस में आज आप सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और ये जो दिसंबर महीने का जो अपडेट है जो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, ये दोस्तों इस साल का ये लास्ट अपडेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपको जनवरी 2021 का अगले महीने आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम लड़का और लड़कियों की शादी की आयु की अगर बात करें तो अभी लड़का और लड़की की शादी करने की जो आयु है वो बिल्कुल पहले की तरह है। जो लड़कों की जो शादी करने की आयु है वो कम से कम 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, और जो लड़कियों की जो गर्ल्स की जो शादी करने की आयु है वो अभी एट प्रेजेंट 18 वर्ष ही है। लेकिन अगर भारत सरकार के किसी भी आदेशानुसार या किसी निर्देश के द्वारा अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन भविष्य में अगर आता है तो आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से सूचित अवश्य किया जाएगा। यदि भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर अगर आता है कि जिसमें लड़कियों की जो शादी करने की आयु है उसको अगर बढ़ाया जाता है तो आप लोगों तक वो जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से अवश्य पहुंचेगी। और दोस्तों इसी के साथ में एक बार हम डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आप अपनी शादी करके उसकी अपनी मैरिज का आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के दोनों के पास में उनका आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आधार कार्ड के साथ में आप दोनों के पास में एक आयु का प्रमाण पत्र जो एज प्रूफ होता है वो आपके पास अवश्य होना चाहिए, जिससे कि जज साहब को और मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो है उनको यह मालूम पड़ सके कि आप कानूनी रूप से आप बालिग हैं और आप शादी करने की जो आपकी आयु है उसके अकॉर्डिंग आप शादी करने के लिए, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप योग्य हैं। उसमें आप अपने आयु के प्रूफ में जो आपका एज प्रूफ है उसके अंदर या तो आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं या आपका जन्म प्रमाण पत्र या आपकी 10वीं क्लास का जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है वो आप दे सकते हैं, या आप अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसके ऊपर आपकी जन्म तिथि लिखी हो वो आप आधार कार्ड के साथ में लेकर आप यहां पर आ सकते हैं अपनी मैरिज करने के लिए। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे लिखी है और हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है तो क्या आधार कार्ड से शादी हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ आधार कार्ड से शादी नहीं होगी। आधार कार्ड के अलावा आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र दोनों के पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी के साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आपका एक जो आपकी शादी में जो विटनेस होते हैं वो आपके लगते हैं, जिसमें कि 2 गवाहों की जरूरत होती है और उन दोनों गवाहों के साथ में उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आप बालिग अगर हो चुके हैं और अगर आप लोगों ने शादी करने का डिसीजन अगर आपने ले लिया है, अगर आप दोनों बालिग अगर हो चुके हैं और अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो आप मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप अपनी कोर्ट मैरिज का, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का आप लोग प्लान कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखें कि सैटरडे और संडे को कभी भी आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखें दोस्तों। और दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि ये जो आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं ये दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर ये मेरा ऑफिस है और दूसरा ऑफिस जो हमारा है वो गाजियाबाद में है। तो पूरे हिंदुस्तान से जो भी लोग अगर दिल्ली में आके शादी करना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर 2 दिन का समय लगता है, और अगर आप लोग गाजियाबाद से अगर अपनी मैरिज करते हैं, उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो वहां से सिर्फ 1 दिन में आपके दोनों काम हो जाते हैं। एक ही दिन में आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो जाती है और उसी 1 दिन में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस दोनों प्रक्रिया में कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता, इसीलिए लोग यहां पर आकर अपनी शादी करते हैं, उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे कि एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं और कभी भी इस प्रक्रिया में किसी के घर पर भी कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है। तो दोस्तों अभी तक का जो अपडेट है वो ये मैंने आपको दे दिया, और अगर इस वीडियो से जुड़े हुए अगर कुछ अगर आपके सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखिए दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप मेरी ये वीडियो आप जिनसे आप शादी करना चाहते हैं या जो आपके मित्रगण हैं उनके साथ भी आप शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों की जानकारी, उनकी नॉलेज अपडेट हो सकेगी और कोर्ट मैरिज से संबंधित, मैरिज रजिस्ट्रेशन संबंधित जो अगर जानकारी है मेरे वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंच सकेगी। और अगर कोर्ट मैरिज करने की जानकारी के बारे में आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आपसे पुनः आग्रह है कि कॉल करने से पहले समय आप अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।